नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी हर मुद्दे को लेकर बीजेपी शासित एमसीडी पर हमलावर हो गई है। इस बार आम आदमी पार्टी ने दंगल मैदान को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। आपका कहना है कि बीजेपी अब डिलाइट सिनेमा के पीछे करीब 1100 वर्ग मीटर की प्रमुख जमीन औने पौने दामों में बेचने की तैयारी कर रही है। देखिए, राजधानी में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी को धूल चटाकर सत्ता में काबिज आप प्रमुख पार्टी बन चुकी है। मुफ्त बिजली पानी, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों में सुधार, मोहल्लों में सीसीटीवी कैमरे जैसे कामों के दम पर आप बाकी दलों पर भारी पड़ती दिख रही है। दिल्ली में निगम चुनावों से पहले एक बार फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। आपका कहना है कि बीजेपी शासित एमसीडी अब डिलाइट सिनेमा के पीछे दंगल मैदान की जमीन को बेच रही है। आपने आरोप लगाया है कि बिल्डर जमीन को लीज होल्ड के बजाय फ्री होल्ड पर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी आने वाली है और लीज को बाद में निरस्त कर देगी। डिलाइट सिनेमा के पीछे एक करीब 1100 वर्ग मीटर की एक प्राइम लैंड है जिसको दंगल मैदान कहा जाता है। बिल्कुल नोवेल्टी सिनेमा जैसी प्राइम लोकेशन है, लगभग उसी वर्ग मीटर की वो लोकेशन है। उसको भी औने पौने दामों में बेचने की तैयारी चल रही है। कल स्टैंडिंग कमेटी में प्रस्ताव आया है और प्रस्ताव में कहा गया है कि जो बिल्डरों से इनकी बात हुई है, जिन बिल्डरों को ये जमीन बेचने के चक्कर में हैं, उन्होंने कहा है कि अब लीज होल्ड पे नहीं खरीदेंगे, फ्री होल्ड पे खरीदेंगे, क्योंकि कहीं ये डर है कि अब एमसीडी अगर मार्च में दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को लाती है तो आम आदमी पार्टी इस लीज को कैंसिल करेगी, इस तरीके के तमाम भ्रष्टाचारों की जांच करेगी। इसलिए इसको अब फ्री होल्ड करके बेचने की तैयारी के अंदर दिल्ली की भाजपा लगी हुई है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी निगम में शासित बीजेपी पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है। आपका कहना है कि बीजेपी को अब यकीन हो गया है कि वो एमसीडी चुनावों में बुरी तरह हारने वाले हैं। तभी से बीजेपी के नेताओं में जमीनों को बेचने की होड़ लग गई है। जब से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का यकीन हो चला है कि वो लोग दिल्ली नगर निगम में बुरी तरह हारने वाले हैं, दिल्ली नगर निगम के नेताओं के बीच में होड़ लग गई थी, होड़ लग गई है कि दिल्ली नगर निगम की प्राइम प्रॉपर्टीज को औने पौने दामों में बेचकर भागने की तैयारी में है दिल्ली की भाजपा। विधानसभा चुनावों में नई नवेली आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। आपने जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया, वहीं भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। एक बार फिर दिल्ली में निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं। सभी पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के सत्ता में काबिज हुई थी, क्या उसी तरह इस बार एमसीडी चुनावों में भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को निगम से बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित घोटाले की जांच की मांग, दिल्ली पुलिस का एंटी करप्शन सेल से जांच कराने की मांग की है। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बसों के रखरखाव को लेकर दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बसों की कीमत से ज्यादा खर्च इन बसों के 3 साल के रखरखाव पर करने जा रही है। इस मौके पर भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कृष्णा सोनकर ने। दिल्ली सरकार के खिलाफ डीटीसी की 1000 नई बसें व रखरखाव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया। इस पर मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र गुप्ता जी, आपने जो आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है, और उसको लेकर ये कोर्ट भी गए, मनाने का दावा भी आपके ऊपर किया है। देखिए, वो तो अदालत में सब चीज़ें तय हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह का भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है और जिस तरह से पुरानी बसों को भी मेंटेनेंस के नाम पर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया खर्चा जा रहा है, जितने में नई बसें आ सकती थी, तो इसकी भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जांच कर रही है, ये हमने बताया आज।
सर ये कैसे आप देखते हैं इस आरोप को लेकर, क्योंकि दिल्ली सरकार भी लगातार इस बसों को लेकर कहती है कि हम लोगों को खुशियाँ दे रहे हैं, लोगों को बसों की सुविधाएं दे रहे हैं। वो तो आपके सामने है, दिल्ली में एक भी बस नहीं है डीटीसी के पास जो ओवरेज ना हो। जो सरकार 6 साल में एक भी बस नहीं खरीद पाई, जो सन 2008 के बाद दिल्ली में नई डीटीसी की बस आई ही नहीं, और जो बसें ख़त्म हो गई उनको चला रही है, यानी कंडम बसों को, खचड़ा बसों को ये सर्विस दे रही है। 2000 करोड़ का घाटा हो रहा है, और जो खरीद रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। सीबीआई जांच कर रही है, इसकी भी सीवीसी जांच कर रही है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो पूरी तरह से तहस नहस हो गया दिल्ली का। एक बार कर लो यार, कितने। चलिए, ये तो हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जिन्होंने बताया कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह से निरस्त हो चुका है दिल्ली सरकार के द्वारा। जो दिल्ली सरकार ये बसों की नई खरीद कर रही है उस पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाया है विजेंद्र गुप्ता ने। दिल्ली से कृष्णा सोनकर की एक खास रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शाहदरा नॉर्थ जोन में सफाई व्यवस्था को लेकर साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्षदों ने सफाई व्यवस्था को लेकर निगम के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और जोन चेयरमैन प्रवेश शर्मा के सामने सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए कि निगम के अधिकारी वार्डों में ठीक तरह से सफाई व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं, जिसके चलते वार्ड में सफाई ना करने के चलते स्थानीय लोगों और बीमारियों का डर सता रहा है। स्थानीय लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है। वहीं विपक्ष के कुछ पार्षदों ने निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। खजूरी वार्ड से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद साहिस्ता ने मेट्रो वेस्ट के मामले में कहा कि निगम ने मेट्रो वेस्ट का जो कार्य मेट्रो को दिया है, मेट्रो के ठेका लेने वाले कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बैठक के दौरान विपक्ष के सवाल उठाने पर नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद जोन चेयरमैन प्रवेश शर्मा ने विपक्ष के पार्षदों को शांत कराया और निगम के अधिकारियों को वार्ड में सफाई व्यवस्था जल्द ठीक कराने के निर्देश भी दिए। जो मुद्दा सफाई का है, डैम्स का है, वो हमारी एमसीडी का प्रमुख मुद्दा है। हमारा मेन काम वही है कि हम अपने क्षेत्र के अंदर, अपने वार्ड के अंदर, अपने जोन के अंदर सफाई को पहले नंबर पर रखें, मुझे प्रायोरिटी दें। जहाँ तक बात मेट्रो वेस्ट की है, ये सही है कि वो जिस सोच के साथ उसको काम दिया था, या जो उसका पूरा प्रोजेक्ट है उसका अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं आ पाया। हमें उम्मीदें ज़्यादा हैं, उतना काम नहीं हो पा रहा। कुछ वार्डों में काम ठीक हो रहा है, जैसे मेरा वार्ड हो, प्रमोद जी का वार्ड हो, कुसुम जी का वार्ड हो, काम ठीक हो रहा है। लेकिन हमें अपने वार्ड से मतलब नहीं है। हम जोन में बैठे हैं, हमारे लिए 34 वार्ड पहले हैं। जो मुद्दा सफाई का है, डैम्स का है, वो हमारी एमसीडी का प्रमुख मुद्दा है। हमारा मेन काम वही है कि हम अपने क्षेत्र के अंदर। और वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिन हुई बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं जलभराव को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जलभराव को लेकर दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा और विरोध मार्च निकाला। पूर्व मेयर जयप्रकाश ने कहा कि दिल्ली की सरकार जलभराव रोकने में विफल हो गई है। पूर्व महापौर ने कहा कि जलभराव के मामले में दिल्ली की जनता इस समय बुरी तरह से त्रस्त है और मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ दिल्ली से बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं, जो कि बहुत शर्मनाक है। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार से शुरू हुई भारी बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। वहीं दिल्ली में लगातार तीसरे दिन बारिश होने से 19 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया, जबकि लगातार बारिश से निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। बारिश की वजह से गलियां जलमग्न हो गईं। नजफगढ़ में गलियों में पानी भरने से इलाके के लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। पानी सारे जाम पड़े हैं, सारे नाले देखो ना आप। हमारे यहाँ सारा बिल्डिंग के अंदर जा रहा है पानी, हमारा वो मेन दरवाजा वहाँ तक जा रहा है पानी। तो व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमेशा भरता ही है, हमेशा सर, हमेशा शोरूम के अंदर तक जा रहा है जी पानी। दिल्ली के उत्तरी जिले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को कश्मीरी गेट इलाके से गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। बदमाशों के पास से एसटीएफ की टीम ने बदमाशों के पास 4 बाइक, 4 गोल्ड चेन, 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बावरिया गैंग के और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
का STF स्पेशल टास्क फोर्स का स्टाफ हेडेड बाय ACP ऑप्स और इंस्पेक्टर संजीव और सब इंस्पेक्टर राजपाल का टीम ने दो स्नैचर्स को पकड़ा था, पिंकू बावरिया एंड श्याम सुंदर बावरिया। ये दोनों स्नैचर्स है काफ़ी पूरा दिल्ली में और बाकी स्टेट्स में भी स्नैचिंग कर रहे हैं। इनका ऊपर लगभग एक का ऊपर तो 38 केसेस है, रॉबरी स्नैचिंग के केसेस है, और श्याम सुंदर बावरिया के ऊपर तो और 8-9 केसेस है, डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्टर्ड है। और ये पकड़ने के बाद हमका इन्फॉर्मेशन इनिशियली हमारा एक तो वारदात हुई थी, उसके मुताबिक हमने कुछ एनालाइज किया था, टेक्निकल एनालिसिस किया था। इसके बाद वो एक इन्फॉर्मेशन मिली थी और खास करके ASI दिनेश का और कांस्टेबल स्वयं का STF का जो टीम मेंबर्स है, इनके इन्फॉर्मेशन मिली थी ये लोग कुछ जगह पे उनको ट्रैप कर सकते हैं। उसके मुताबिक हमने ट्रैप करके इनको कस्टडी में लिया था। राजधानी दिल्ली के डाबरी थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिला के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। गिरफ्तार की गई महिला का नाम वंदना कपूर है, जो सीतापुरी पार्ट 2 की रहने वाली है। महिला पर पहले से ही शराब तस्करी के 3 मामले दर्ज हैं। डाबरी थाने की पुलिस टीम ने टोटल 1594 क्वार्टर बॉटल सीज करी हैं और इसमें एक लेडी है, लेडी को अरेस्ट किया है और इसमें 1100 क्वार्टर मसालेदार संतरा मसालेदार शराब है जो फॉर सेल इन हरियाणा ओनली होती है। 350 क्वार्टर रेस 7 ब्रांड होती है, वो भी सेल इन हरियाणा ओनली है। 144 क्वार्टर स्पेशल विस्की है, वो फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश रिकवर कर ली गई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें। और वहीं घरेलू रसोई गैस की कीमत में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा किया है। दिल्ली में अब सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपए हो गई है। इससे पहले राजधानी में सिलेंडर 859.50 रुपए था। वहीं बढ़े हुए दामों को लेकर लोगों ने अपनी जेब पर डाका और सरकार को मनमानी बताया। लोगों का कहना है कि जो लोग विपक्ष में बैठकर 400 रुपए के सिलेंडर को महंगा बताकर सरकार को कोसते थे, वो आज सरकार में होते हुए चुप हैं। आज ये पता लगा 3 बार रेट बढ़ा दिया बीबी में उन्होंने 25 रुपये बढ़ाया 3 बार। अच्छा। और बहुत महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। कितने का सिलेंडर मिलेगा अब आपको? 884-85 रुपये का मिलेगा। अच्छा, तो क्या कहेंगे आम आदमी, गरीब आदमी की जेब पर क्या कहेंगे इसको? बहुत बड़ा डाका, गरीब आदमी भरवाना मुश्किल है, बहुत ही सिलेंडर भरवाना बड़ी दिक्कत है। 885 रुपये का जो ना सिलेंडर यहाँ पे हो गया है और गरीब आदमी पे इतनी मार पड़ रही है। कई लोगों ने तो गैस के सिलेंडर लेने बहुत कम कर दिए हैं और बाकी जो है ना जैसे भी है, जो लोग जो ना अगर 400 रुपये का जब सिलेंडर हुआ था तो उस समय यही लोग जो है ना पहले विपक्ष में थे और इतना जो है ना हंगामा करते थे कि जो है ना लोगों की जेबों पे डाका डल रहा है। और आज के टाइम में ये खुद जो है डबल से भी ऊपर रेट कर दिया है, लेकिन इनकी कानों में जूं भी नहीं लग रही है और गरीब आदमी पे बहुत मार पड़ रही है। और जो है ना गृहिणियों के तो जो खाने का जो है ना बजट ही बिगड़ गया है। 25 रुपये बढ़े हैं सिलेंडर पे, अब तकरीबन 885 रुपये का हो रहा है। अच्छा। अभी सिलेंडर पे भी पैसे बढ़ गए 25 रुपये, 25 रुपये 4 बार ही बढ़े हैं। अब इतना पेट्रोल पे भी बढ़ गया है, सिलेंडर बढ़ गया, कहाँ आदमी बेचारे गरीब आदमी कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आज ये पता लगा 3 बार रेट बढ़ा दिया बीबी में उन्होंने 25 रुपये बढ़ाया 3 बार। अच्छा। और बहुत महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।